जय माता दी। मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। हम आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा। अब हम दर्शनों के लिए माता के भवन जा रहे हैं। पहला दर्शन है दर्शनी दरवाज़ा, दूसरा दर्शन है बाणगंगा, तीसरा दर्शन है चरण पादुका, चौथा दर्शन है अर्धकुंवारी, पांचवा हाथी मत्ता, छठा सांझी छत और फिर अंत में आता है माता का पवित्र प्राचीन गुफा, माता का भवन। माता के भवन के दर्शनों के बाद हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शनों के लिए। कहते हैं ना कि अगर हमने माता रानी के दर्शनों के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती और आपको यात्रा का फल नहीं मिलता, क्योंकि माता ने भैरवनाथ जी को वरदान दिया था कि उनके दर्शनों के बाद सभी भक्त उनके दर्शन करेंगे। इसीलिए वैष्णो देवी यात्रा के बाद अगर आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। हम आज आपको दर्शनी दरवाजे से लेकर बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, सांझी छत, हाथी मत्ता, माता का भवन और फिर हम भैरव बाबा की भैरव घाटी से माता के भवन का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बने रहिएगा। आगे की अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। जय माता दी। जय माता दी भक्तों, मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। मैं आई हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा। RFID कार्ड बनाने के बाद चेकिंग पोस्ट पार करके पैदल यात्रा शुरू कर दी। पहले ही दर्शन हमने बाणगंगा के किए। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद हम चरण पादुका की ओर चल पड़े। चरण पादुका कहते हैं कि माता रानी ने यहाँ पर मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। जब माता मुड़ी तो उनके पैर के निशान यहीं पे रुक गए। हमने चरण पादुका के दर्शन किए और आगे चल पड़े। यहाँ पर बहुत ही ढोल ताशा के नगाड़े बज रहे थे और यहाँ पे बहुत ही मन को छूने वाले दृश्य थे। बहुत ही सुंदर वातावरण था। बारिश हो रही थी हल्की छुल्की और थोड़ी गर्मी भी थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हंसते खेलते हम माता के भवन तक पहुँच गए। माता के भवन पहुँचने के बाद मन को बहुत ही शांति मिली, बहुत सुकून मिला कि हमारे मन की सारी मुरादें पूरी हो गई। माता के दर्शनों के बाद हम भैरवनाथ के लिए निकल पड़े। जय माता दी। आज हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी में। यहाँ पे भैरव घाटी का नज़ारा देखकर आप सभी को बहुत खुशी होगी। ऐसा लग रहा है कि हम जीते जी स्वर्ग में आ गए। ना इंसान दिख रहा है, ना भवन दिख रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरे की धुंध है और इस धुंध में हम हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही मस्त। यहाँ पे रोपवे भी बनता तो सारे यात्रियों को पैदल आना पड़ा और पैदल चढ़ाई कर हम अभी भैरवनाथ पहुँचे हैं। अभी भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद कटरा जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। थैंक यू। भैरव बाबा के दर्शन करके वापसी में हमने अर्धकुंवारी के दर्शन किए। ये सुबह बहुत बारिश हो रही थी इसलिए हम अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हमें भवन पहले जाना पड़ा और वापसी में आते हुए हमने अर्धकुंवारी के दर्शन किए। यहाँ पे आरती हो रही थी इसलिए माता के कपाट बंद थे। जब आरती ख़त्म हुई हमने माता के दर्शन किए और दर्शन करके हम कटरा की ओर चल पड़े। बहुत ही सुंदर लगा हमें ये सफ़र। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जय माता दी।